नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। सैन्य धाम को लेकर यह बैठक हुई है। शाम 5 बजे एक किताब का भी विमोचन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे, तो वहीं रात करीब 8:30 बजे पुलिस लाइन में पहुंचकर जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं अपडेट के साथ, जहां पर सैन्य धाम को लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री ने बैठक कर ली है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सैन्य धाम को लेकर बैठक करनी थी। फिलहाल ये बैठक हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। इसके बाद अब शाम को 5 बजे एक किताब का विमोचन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो वहीं रात में करीब 8:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचकर जन्माष्टमी को लेकर हो रहे कार्यक्रम में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो रात 8:30 बजे पूरा कार्यक्रम होगा, लेकिन उससे पहले शाम 5 बजे का वक्त जब सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक किताब का विमोचन किया जाएगा, इनॉग्रेशन किया जाएगा। इसी कड़ी में फिलहाल सैन्य धाम को लेकर सीएम धामी की जो बैठक चल रही थी वो संपन्न हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और अब एक किताब का विमोचन किया जाएगा शाम 5 बजे और फिर रात में करीब 8:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहां पहुंचकर जन्माष्टमी के पर्व पर एक कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी अपडेट के साथ, जहां पर सीएम धामी ने फिलहाल सैन्य धाम को लेकर बैठक कर ली है। तो वही रात 8:30 बजे पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य धाम को लेकर बैठक कर ली है। ये बैठक खत्म हो चुकी है, अपडेट यही सामने आ रहा है। फिलहाल अब शाम 5 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी एक किताब का भी विमोचन करेंगे और फिर रात में 8:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तमाम अधिकारी भी उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और फिलहाल कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हो रही हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर शाम 5 बजे एक किताब का विमोचन सीएम के द्वारा किया जाएगा। उससे पहले फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य धाम को लेकर बैठक कर ली है और फिर रात में 8:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहां पहुंचकर जन्माष्टमी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये पूरा आज का कार्यक्रम क्या कुछ था, जहां सीएम धामी को पहले बैठक करनी थी, तो बैठक संपन्न हो चुकी है। अब शाम 5 बजे सीएम के द्वारा एक किताब का विमोचन किया जाएगा। उसके बाद जन्माष्टमी कार्यक्रम में वो रात 8:30 बजे शिरकत करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं अपडेट के साथ, जहां फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर ली है। प्रवीण जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी और अपडेट के साथ। प्रवीण, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर ली है, इस बैठक में क्या कुछ रहा? सरकार की कोशिश ये है कि परिवारों को सैन्य धाम से मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ा जाए। सरकार ने जो निर्माण चल रहा है सैन्य धाम को लेकर उसकी जानकारी दी और जल्दी से जल्दी इस निर्माण को पूरा किया जाए, निर्माण कार्य को पूरा किया जाए, उसके बाबत उन्होंने निर्देशित किया है। कुल मिला के देखें तो सरकार की कोशिश ये है कि 2022 चुनाव से पहले सैनिक जो मतदाता हैं, सैनिक परिवार हैं, उनके जो मतदाता है उनको मनोवैज्ञानिक तौर से जोड़ा जाए। और सरकार का ये भी कहना है कि ये सैन्य धाम अपने आप में पूरे देश में एक अजूबा होगा और यहाँ पर हर तरह के रिकॉर्ड होंगे और उसकी कोशिश की जा रही है कि राज्य के जितने भी शहीद सैनिक है उनके रिकॉर्ड भी यहाँ रखे जाएं, उनकी भी कोशिश की जा रही है। साथ ही इसको आकर्षक लुक देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। प्रवीण, अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम पुष्कर सिंह धामी का? जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अब सीएम धामी शाम को एक किताब का विमोचन भी करेंगे। जी, शाम को एक किताब का विमोचन करेंगे। पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोश्यारी है, भगत दा कल आ चुके हैं देहरादून और रात में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास से उनका स्वागत किया था। उनके साथ श्याम जाजू और तमाम मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। शाम को जो संसद में भगत सिंह कोश्यारी के भाषण है उसी के आधार पर ये किताब लिखा गया है और एक प्राइवेट पब्लिकेशन के द्वारा ये लिखा गया है और इस किताब का विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री और जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जिनकी ये किताब है
उन पर वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे वहाँ पर। तो और उसके बाद रात में तकरीबन 8:30 बजे जन्माष्टमी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पुलिस लाइन में। तो आज का पूरा कार्यक्रम है ये। साथ ही जिस तरह से पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटना हुई है उसको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, तमाम जानकारी और अपडेट हमको देने के लिए बैठक से जुड़े हुए। फिलहाल जानकारी ये सामने आ रही है कि जहाँ पर सैन्य धाम को लेकर सीएम धामी ने बैठक कर ली है। इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार हुआ और साथ ही साथ सीएम धामी ने निर्देश भी दिए। और फिर अब शाम 5 बजे भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर जो किताब है उसका विमोचन सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। और बात अब पिथौरागढ़ की, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। धारचूला के जुम्मा में एक बादल फटा है। बादल फटने से भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ 7 के लापता होने की जानकारी भी सामने आ रही है। फिलहाल रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। तो वही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके घटना पर दुख भी व्यक्त किया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बादल फटने के बाद से 7 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आ रही है। इस घटना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके घटना पर दुख भी व्यक्त किया है। और फिलहाल देखिए आप तस्वीरें, बादल फटने के बाद सैलाब दिखाई दे रहा है पिथौरागढ़ में। तस्वीरें अपने आप में काफी भयावह तस्वीरें हैं, जहां पर फिलहाल रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, क्योंकि कई लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो फिलहाल इस मलबे में दबे हुए हैं और इनको निकालने के लिए तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है। मजदूरों का सहारा लिया जा रहा है इस मलबे में दबे तमाम लोगों को निकालने के लिए। फिलहाल जानकारी के अनुसार 7 के लापता होने की खबर सामने आ रही है और घर तमाम ऐसे हैं जो फिलहाल उजड़ चुके हैं। बादल फटने के बाद से हालात कैसे बने हुए हैं आप देखिए। तमाम जो मकान हैं वो उनके हालात काफी खराब हो चुके हैं और बादल फटने के बाद से मलबा आया हुआ है, उसको हटाने के लिए लगातार काम हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं उनको ढूंढने का काम भी लगातार जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके इस घटना पर दुख भी व्यक्त किया है। देखिए आप तस्वीरें, जहां पर पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ है इलाके में। 7 के लापता होने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इन तमाम लोगों को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। मौके पर तमाम टीमें मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना का संज्ञान लिया है, ट्वीट किया है, दुख व्यक्त किया है इस पूरी घटना को लेकर। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर 7 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ तमाम घर भी हैं जो फिलहाल बादल फटने के बाद से उसकी चपेट में आए हैं और हालात काफी भयावह दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए सैलाब उमड़ा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं धारचूला का दौरा, जहां पर पीड़ितों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला का दौरा कर सकते हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला का दौरा कर सकते हैं। वहां पर पहुंचकर तमाम पीड़ितों से मुलाकात भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे, उनको आश्वासन दिया जाएगा सीएम के द्वारा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला का दौरा कर सकते हैं और साथ ही साथ धारचूला पहुंचने के बाद वो तमाम पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला का दौरा कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला का दौरा कर सकते हैं, वहां पर पहुंचकर वो तमाम पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं। ये भी अपडेट सामने आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला का दौरा कर सकते हैं, पीड़ितों से भी मिल सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये अपडेट सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन
ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला का दौरा कर सकते हैं। अभी संभव है कि वो दौरा करेंगे तो पीड़ितों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला का दौरा कर सकते हैं और वहां पर पहुंचकर पीड़ितों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुलाकात की जाएगी पीड़ितों के साथ, उसके बाद उनको आश्वासन दिया जाएगा हर संभव मदद का और अधिकारियों को भी निर्देश दिया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला का दौरा कर सकते हैं, तो वहां पहुंचकर पीड़ितों के साथ भी मुलाकात वो कर सकते हैं। प्रवीण जुड़ गए हैं तमाम जानकारी और अपडेट के साथ। प्रवीण, सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला का दौरा कर सकते हैं, क्या पुष्टि हुई है इस खबर की? जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं इस घटना को, क्योंकि रात में ये घटना हुई है। जुमा घाटी जुमा क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण काफी नुकसान हुआ है। 7 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, उनमें से 2 जो है उनके शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 5 अभी लापता ही हैं। खबर ये आ रही कि मुख्य थोड़ी देर के बाद इस क्षेत्र में जा सकते हैं निरीक्षण के लिए, पर किस तरह से राहत काम निर्देशित करने के लिए जा सकते हैं। देखें तो नेपाल बॉर्डर के उस पार ये बादल फटने की, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के जो क्षेत्र हैं, जो धारचूला से बॉर्डर लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पर काफी तबाही हुई है, तो मुख्यमंत्री निरीक्षण के लिए जा सकते हैं। ठीक है प्रवीण, थोड़ी देर पहले खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके दुख भी व्यक्त किया था, ऐसे में वो मुलाकात करने भी पहुंचेंगे। क्या अभी तक किसी भी तरह की मदद का ऐलान किया गया है? देखिए, सभी को जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि मौके पर वो मौजूद रहें और राहत कार्य को तेजी से किया जाए। साथ ही राहत सामग्री देने की उन्होंने घोषणा की है और जिलाधिकारियों को कहा है कि रेस्क्यू के लिए में कोई भी दिक्कत अगर हो तो तुरंत हेलीपैड से हेलीकॉप्टर लाया जाए और तुरंत उसको रेस्क्यू किया जाए। तो हर तरह से सरकार कोशिश कर रही है। हालांकि जो आपदा के दौरान जो राहत दिए जाते हैं वो तो दिए जाएंगे ही। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से हालांकि अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि अभी प्राथमिकता ये है कि रेस्क्यू कार्य किए जाए, जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। जान माल की पहले सुरक्षा उन चाहते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें होगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, तमाम जानकारी और अपडेट हमको देने के लिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने टिहरी का दौरा किया है। वहीं कांग्रेस की बैठक में रणजीत रावत ने कहा कि बीजेपी महंगाई और भ्रष्टाचार की सरकार है। कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने का काम किया, तो बीजेपी सरकार ने लोगों से रोजगार छीनने का काम किया है। साथ ही रणजीत रावत ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए आप टिहरी की तस्वीरें, जहां पर रणजीत सिंह रावत टिहरी के दौरे पर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसे हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं रणजीत रावत। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर तमाम तंज कसे हैं। कहा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में रोजगार जो है तमाम युवाओं से छीना गया है और हमने रोजगार देने का काम किया, लेकिन बीजेपी सरकार ने रोजगार छीनने का काम किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार और व्यक्त करना चाहता हूँ। जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हमारा सौहार्द, हमारा विकास, हमारा रोजगार सब खत्म कर दिया है और महंगाई चरम पे है और पूरे प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। आज आशा की बहनें हों, आंगनवाड़ी की बहनें हों, भोजन माताएं हों, आपके हमारे उपनल के लोग हों या दूसरे लोग हों, सब जो है आंदोलनों पर हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करने के लिए और इस सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन चलाने के लिए जो है उनके अंदर उनके साथ वार्ता करके उनको एनर्जाइज करने के लिए आए। तो रणजीत रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। रोजगार छीनने का आरोप लगाया है बीजेपी पर। कहा है कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से रोजगार छीने गए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने कार्यकाल में रोजगार दिए थे।
बात अब जोशी मठ की, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है, जहां पर भगवान लक्ष्मी नारायण को 56 भोग के साथ ही फलाहार का भोग भी लगाया गया है। तो वहीं जन्माष्टमी के पर्व को लेकर भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पर झांकी भी निकाली जाएगी। देखिए आप, पूरे देश में आज जन्माष्टमी की धूम है। फिलहाल जोशी मठ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर धूम मची हुई है। फिलहाल लक्ष्मी नारायण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई, जहां पर मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया गया है। तो मंदिर लगातार सजाए जा रहे हैं और इंतजार है कान्हा के जन्मोत्सव का। खबरों में आगे बढ़ेंगे बात अब चमोली की, जहां पर चमोली में जोशी मठ तिब्बत बॉर्डर काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे तमाम जनों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। जिसके बाद करीब 17 दिन के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए बॉर्डर को सुचारू कर दिया गया है। हालांकि अभी भी मरकुंडा टॉप की पहाड़ियों से बोल्डर गिरने का खतरा बरकरार है। वहीं सड़क सुचारू होने से बाद प्रवासी डीटी घाटी का जनजीवन एक बार फिर से पटरी पर लौट आया है। तो भूस्खलन होने के बाद से ही ये हाईवे जो है वो बंद पड़ा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इसको खोल दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में अभी भी खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ियों से बोल्डर गिरने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। तो हाईवे एक बार फिर से ठीक होने के बाद से आम जनों का जो जीवन है वो पटरी पर लौट आया है, आवागमन हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अभी भी खतरे के बादल जो है वो छाए हुए हैं, क्योंकि पहाड़ियों से बोल्डर लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में खतरा अभी भी बरकरार है। तो काफी लंबे वक्त से ये पूरा हाईवे जो था वो बंद था, लेकिन एक बार फिर से इसको खोल दिया गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में 4 धाम यात्रा को खोलने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि ये प्रदर्शन कई दिनों से लगातार हो रहा है। दरअसल श्री बद्रीश संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे इस जन आंदोलन में स्थानीय व्यापार सभा, तीर्थ पंडा समाज, पर्यटन, तीर्थाटन कारोबारी सहित स्थानीय बामड़ी और महिलाएं भी शामिल हैं। तो लगातार की मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द तमाम धामों को खोला जाए, चारों धामों को खोला जाए। इसी को लेकर फिलहाल धरना प्रदर्शन आप देखिए, जहां पर बद्रीनाथ में 4 धाम यात्रा के खुलने को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ और ये प्रदर्शन जो है काफी लंबे वक्त से ऐसे ही चल रहा है। तो श्री बद्रीश संघर्ष समिति के तले ये आंदोलन हो रहा है। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, स्थानीय विधायक होश में आओ, 4 धाम यात्रा शुरू करो। तो 4 धाम यात्रा शुरू करो के नारे के साथ आंदोलन, जहां पर महिलाएं भी इसमें शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल हैं, कारोबारी भी तमाम शामिल हैं, दुकानदार शामिल हैं और मांग सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द 4 धाम यात्रा को खोला जाए, ताकि एक बार फिर से दुकानें चल पाए तमाम दुकानदारों की। इनका काम जो बंद पड़ा हुआ था वो एक बार फिर से पटरी पर उतर आए। तो इसी को लेकर 4 धाम यात्रा खोलने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और काफी लंबे वक्त से ये मांगे उठ रही हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो श्री बद्रीश संघर्ष समिति की है, जिनके तले ये आंदोलन हो रहा है। 4 धाम यात्रा शुरू करो, होश में आओ। तो 4 धाम यात्रा शुरू करो, लाउडस्पीकर के माध्यम से अपना प्रदर्शन होश में आओ, 4 धाम यात्रा किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा शुरू करो, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, स्थानीय विधायक हो।
वहीं पौड़ी गढ़वाल से लगातार गुलदार के हमले की घटना सामने आ रही है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ताजा मामला उस वक्त देखने को मिला जब घास काट रही एक महिला को गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। वहीं जब महिला ने शोर मचाया तो गुलदार मौके से भाग गया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं वन विभाग को भी पिंजरा लगाने का आदेश दे दिया गया है। तो लगातार गुलदार के हमले देखने को मिल रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, जहां पर आप देखिए पौड़ी गढ़वाल में भी गुलदार के हमले से एक महिला जो है वो जख्मी हो गई है। फिलहाल इस महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो लगातार तमाम जो ग्रामीण हैं उनमें गुलदार को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। वन विभाग को आदेश ये भी दिया गया है कि पिंजरे का इंतजाम किया जाए ताकि गुलदार को पकड़कर उस पिंजरे में बंद कर दिया जाए। गुलदार के लगातार हो रहे हमलों के मद्देनजर हमने संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में गश्त लगाए तथा घटना संभावित क्षेत्रों पर पिंजरे लगाए। इसके साथ साथ में हमने रेवेन्यू पुलिसिंग को भी सतर्क किया है कि वह भी क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाए रखे तथा लगातार अपने अपने क्षेत्रों में गश्त लगाते रहें। बात अब चमोली की, जहां चमोली की कर्णप्रयाग ITI वार्ड के बहुगुणा नगर में भूमि के धंसने और घरों के दरारें पड़ने के चलते लोगों में दहशत का माहौल है और इससे पीड़ित परिवारों ने इसकी शिकायत SDM कर्णप्रयाग वैभव गुप्ता से की, जिसके बाद SDM ने मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उप जिलाधिकारी को घरों में पड़े दरारें दिखाई और मुआवजे की मांग की है और बताया कि सड़कों के निर्माण के लिए की जा रही कटाई के चलते जमीन धंस रही है, जिससे घरों में दरारें पड़ रही हैं। इसके बाद SDM वैभव गुप्ता ने कहा कि वो इसके लिए भूगर्भ विभाग, PWD विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त टीम से इसका सर्वे करवाएंगे। तो चमोली में SDM वैभव गुप्ता पहुंचे, जहां पर लगातार घर छोड़ने को मजबूर तमाम स्थानीयों के बोलने के बाद SDM पहुंचते हैं और उनको फिलहाल हर संभव मदद का आश्वासन भी SDM के द्वारा दिया गया है। वही बात अब डोईवाला की, जहां पर शुगर मिल के कर्मियों ने शुगर मिल प्रांगण में जोरदार नारेबाजी करके सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है, जिस पर कर्मचारियों को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। जिसके बाद प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के नगर अध्यक्ष ने कहा कि यदि कर्मचारियों का अहित बीजेपी सरकार ने किया तो कांग्रेस पूरे जोर शोर से उसका विरोध करेगी। तो शुगर मिल कर्मियों ने प्रदर्शन किया है, बकाया राशि को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। तो कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन भी किया है। वहीं आज जन्माष्टमी के मौके पर CM पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को ट्वीट करके जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संपूर्ण जगत के पालनहार लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण के सभी के कल्याण की कामना करता हूं। जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मानवता को भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखलाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरे ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रेम और ज्ञान के प्रणेता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस देवभूमि उत्तराखंड की पुरातन संस्कृति की रक्षा करेंगे और उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य के रूप में विकास के पथ पर गतिमान करेंगे। पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।